अच्छा तुम बैठा नेहरू पे ले जाओ, हम दिखाए फोटो। पुराना फोटो है। तुम 2011 में सुनो बाबू, तुम रुको, गोली मारो नहीं, तुम नहीं बकवास नहीं। 2011 में तुम बैठो मनमोहन सिंह के साथ तो ठीक। मनमोहन सिंह बैठे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ तब ठीक। जी, यासीन मलिक की फोटो प्रधानमंत्री आवास में दिखाई दी थी, जो कि घोषित आतंकवादी है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का। राहुल गांधी जी, बहुत जिम्मेदार नेता बनने की आपको आवश्यकता है। आप मुझे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाते हैं, मैं विश्लेषण करके बताता हूं। राहुल गांधी का भविष्य बहुत अच्छा होगा। वो अपने सलाहकार बदल लें। वो देश में तख्ता पलट की बात करते हैं हिंसा के माध्यम से, जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, न होगा। और उनका देखा देखी एक नेता, क्या नाम है, वो मुस्लिम लीडर बना फिरता है, मुझे तो नाम भी देने कोई जरूरत नहीं, आप बोल दीजिए आगे। आज वो मुस्लिम लड़कों से कह रहा है कि नेपाल जैसे हालात कर दो। यानी कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसको लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। मैं जैन जी का मतलब हिंसा है, जैन जी का मतलब हिंसा होता है। फैज भाई आप देखो भाई साहब, मैं नहीं, एक मिनट। अब पता चला कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है, अब समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, कहा या नहीं कहा उसका ऑथेंटिसिटी आप बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, जिन्होंने सपने भी पाले होंगे ना, और जिन्होंने सपने भी देखे होंगे, मुझे नहीं मालूम है जेन क्या है, वाई क्या है, एक्स क्या है, बेबी ब्लूम क्या है, मुझे नहीं मालूम जनरेशन क्या। मुझे एक चीज मालूम है, हमारे यहां यह कहा गया है कि अगर दाढ़ी भी सफेद है तो वो अनुभव का तरीका है, अनुभव के पैर पकड़ने हैं। ये है हमारी रुकाब नशे के खिलाड़ी। भाई साहब, तुमको मैं कहता हूं इनको लेके पीछे चले जाओ। हाँ, पिए हुए हैं। बड़ा जबरदस्त आपका अनुभव है। पिए तो है ही है वो। जी नहीं, पहले एक मिनट, इन्हीं को देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2047 में भारत को फिर से विश्व गुरु और विकसित भारत बनाने की बात हंसते हैं आप? इसलिए हंसते हैं कि 47 में कौन होगा नहीं होगा किसने देखा है। मतलब ये देश होगा, ये देश तो होगा, तो क्या हुआ, सपना तो होगा, सपना। अरे जाइए बैठिए, ये समझ में नहीं आएगा। मोदी जी के विचार होंगे, मोदी जी नहीं होंगे। यहाँ अंदर आओ, तुम अंदर आओ। अब चुप बैठना। जेनजी आ गया, अब आ गया जेनजी। अब चुपचाप बैठे रहना, जेनजी आ गया। हाँ जी सर, जैसा सर ने कहा, मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी के विचार होंगे आज नहीं, आज से आने वाली शताब्दियों तक। और आज का युवा अगर आज यहाँ आके अपने विचारों को रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर ये विकसित भारत की संकल्पना है। और हम चाहेंगे सर हर एक युवाओं को, हम युवा पीढ़ी आके आज सर से ऐसे विचार विमर्श कर पा रहे हैं, तो विचार हमेशा आगे। एक बात बताता हूँ मैं आपसे, व्यक्ति नहीं रहता, रहता भी नहीं है, लेकिन विचार। क्या बात है, क्या नाम है आपका? बरखा सोनी। बरखा जी क्या काम करती हैं? सर मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूँ। पॉलिटिकल कंसल्टेंट है? हमारी लिखी हुई लाइन सर संसद भवन में वायरल भी हुई थी। अच्छा, जो आप लाइन लिखती हैं वो वायरल हो जाती है? वायरल हुई है सर। कौन सी लाइन है? वो लाइन ऐसी है, जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा। हाँ। रूस चीन जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। क्या बात है। मुझे लगता है यहाँ पे कई लोगों को पॉलिटिकल कंसल्टेंट की जरूरत है। मैं थैंक यू सो मच। अब जाइएगा ना, फिर रहिएगा जी। समाजवादी पार्टी ले लो, तुमसे लेना, कुछ बोलना है? उसके बाद हम चिंता क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी। पांडे जी कैसे हैं? हाँ, बड़ा अच्छा लगा कि जब 5 साल की सरकार हुई थी, कहा कि बीजेपी ने इतना काम कर दिया कि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया।
तो अब तो हमें लग रहा है 100 साल से भी ऊपर निकल गए होंगे, क्योंकि 11 साल से ऊपर हो गए। फिर भी आज बात फिर कर गए आत्मनिर्भर भारत की, क्योंकि मेक इन इंडिया केवल नारा था। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? नहीं, वादे हैं, वादों का क्या? वादे हैं, वही वादे ही कर रहे हैं। तो वादे क्या है? अब क्या है? 2025 में 2 करोड़ नौकरी, मतलब 22 करोड़ नौकरी नहीं मिलेंगी। लेकिन कब का सपना? 2047 का देखो ना सपना। इसी को कहते हैं कि जनता को भ्रमित करना, कि जहां आप बात कह दें कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। तुमने गिटार रख दिया क्या? और क्या? वो अभी कह रही थी मैडम कि कुछ भी हो जाए, कोई व्यक्ति चला जाता है, ठीक बात है, विचार रहते हैं। जैसे विचार ये है कि नाली की गैस से वो चाय पकाने वाली बात, जैसे रडार से, हाँ, इसमें ये, हाँ बिल्कुल सही कहा, हाँ विचार रह जाते हैं। मतलब जैसे बच्चों से, हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैं चला नहीं गया। मुझे ये मुझे मालूम है कि तोता क्या खाता है और कौवा क्या खाता है। बात है, मैंने विचार है। तोता मुझे मालूम है क्या खाएगा, और मुझे यह भी मालूम है कि कौवा क्या खाएगा। लेकिन सवाल यह है, पितृपक्ष चल रहे, कौवा जो हम देंगे वही खाएगा। सवाल यह है, महत्वपूर्ण यह है कि आपने कौन सा विचार चुना। हमने क्या चुना? हमने मौजूदा राजनीतिक विमर्श में क्या निकाल के लाए? हम ये निकाल के लाए। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो बात ये भी बता दें कि चाइना का विरोध तो करते रहे, चाइना के खिलाफ नारे भी लगाते रहे, हाँ। लेकिन $100 बिलियन के ऊपर वहां से सामान हमारे पास आता रहा। हमने कितना $7 बिलियन केवल बाहर भेजा। क्यों आपने नहीं किया देश में? मैं ये रुकिए मैम, मुझे मालूम है आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है और इसको विमर्श में लाना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी ने कही उसको विमर्श में लाना चाहिए। कि सवाल ये है, मुझे मालूम है तुम मानोगे नहीं, कहां मानोगे? ऐसे मानोगे नहीं। अब तो एक के साथ एक वाली आगे आओ, जल्दी आओ। हाँ जी भैया जी, समाजवादी के लिए पहले एक लाइन कह देता हूँ, सिपाही के ठुमके फिरना लगेंगे, समाजवाद के दिल फिरना खिलेंगे। मैं बता रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ। जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रभात जी, अरे आपके मित्र प्रभात जी पे आ जाइए ना भाई साहब। गठबंधन है कि नहीं है? टूट गया है, टूट गया कि है? अगर है, अरे मैं कह रहा हूँ सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो। अच्छा, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दोनों मैंने भाजपा का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक हो गया। विमर्श। मैं एक बात प्रभात जी कहता हूं ना, एक बात वो कहता है सावन। मैंने कहा कल भी आप कल भी डिबेट में नहीं थे, पूछिए। मैंने कहा कि सफाई का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नहीं, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, इनको तो समझ में आ गया, लेकिन आपके कब समझ में आएगा ये मुझे बहुत चिंता है। भैया जी, प्रभात जी ने कहा कि 2047 तक पता नहीं होंगे, नहीं होंगे। डाउट, इनको इतना स्वार्थ है इनके अंदर कि इनको भारत की प्रभुता पे, भारत की पुरुषार्थ पे, भारत की क्षमता पे भरोसा नहीं है। जो सही में स्टेट्समैन होता है वो जनरेशन बिल्डिंग की बात करता है, अपकमिंग जनरेशन की सोचता है। इनको तो केवल एक ही पता है साहब कि हम चुनाव में उतरेंगे तो सत्ता केवल आ जाए। लेकिन मोदी जी को पता है, मोदी रहे या ना रहे, इस देश की विरासत मजबूती से आगे बढ़ते रहे, इस नीतियों पे वो काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल अपनी स्वार्थ नीति पे काम करती है। राइट। आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा प्रभात, थोड़ा सा देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बात अपनी शुरू की कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सशक्त बन रहा है। इनकी आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की एक एग्जांपल दे देता हूं। सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित हुई कहां पे? गुजरात में। सरदार पटेल जी की मूर्ति किसने बनाई? चाइना ने। यह है इनका आत्मनिर्भर भारत। दूसरा, इन्होंने कहा है कि भारत सशक्त बन रहा है। इतना सशक्त बन रहा है कि पहलगाम हमें हमला हुआ। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। पाकिस्तान के साथ मैच करवा रहे हैं, उसका पैसा पाकिस्तान, उसके रेवेन्यू का, ये समझना चाहिए हम भारतीयों को। वो जो मैच से जो फीस इकट्ठा हुई, पाकिस्तान को जो फीस आई, उससे वो आतंकवादियों को पालेगा, वापस से भारत में भेजेगा। तो ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि पाकिस्तान के साथ बैठ के अमित शाह जी अपने लड़के से मैच करवा रहे हैं। आज आते हैं वोट चोरी के मुद्दे पर। देखिए, हम ये भी मानते हैं कि कांग्रेस का भी दोहरा चरित्र है वोट चोरी के मुद्दे पर।
दिल्ली में खुलेआम 29 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने प्रूफ दिया। वो सारे पेपर लेके आया हूं, सारे प्रूफ दिए कि किस तरह से यहां पर 48,000 लोगों के वोट ऐड किए गए, 6,167 लोगों के वोट डिलीट किए गए 1.5 लाख में से। अब आप ये सोचिए चुनाव कहां बचा? भारतीय जनता पार्टी के लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल बन गई है, आज जवाब दे। अच्छा, पूरा विपक्ष सवाल कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और जवाब कौन देना है? भारतीय जनता पार्टी। तुम क्यों जवाब दोगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब देगा। इसलिए दे रहा है जवाब। इधर बीजेपी जी। भैया जी, जनता एक मिनट, आराम 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 आराम।